नमस्कार। मैं हूँ यूरी बुटविनकिन, यूक्रेन का रहने वाला और थोड़ा बहुत हिंदी में लिखने वाला। तो जन सरोकार मंच के लिए आज थोड़ा मेरा काव्य पाठ। मेरी जो हिंदी में लिखी हुई कविताएं, ये अधिकतर पहले यूक्रेनी में लिखी कविताओं का अनुवाद है। वो भी पूरी कविताओं का नहीं, उनकी कुछ मूल बिंदुओं का, कुछ पंच लाइंस का। आज के लिए मैंने जो संकलन तैयार किया है, तो उसको हम कह सकते हैं एक दार्शनिक श्रृंखला। कहने के लिए कह सकते हैं, वैसे एक छोटा सा प्रयास है जीवन के मूल तत्वों को समझने का, या फिर अपने अपनी असमंजस की प्रतिक्रिया करने का। तो तुमको मैं ढूंढ सकूं, उसके लिए कुछ ज्यादा ही पहले से तुम में हूं। कुछ ज्यादा ही हूं पूर्ण कि न गल जाऊं। सुखी भी हूं कुछ ज्यादा ही कि ना अपनाऊं दुख को। और प्रेम कुछ ज्यादा ही करता हूं कि न खो। कुछ ज्यादा ही मैं हूं गुरुत्वहीन कि छोड़ सकूं पृथ्वी को। और कुछ बड़ा बन जाने की इच्छा रखूं, उसके लिए कुछ ज्यादा ही महत्वाकांक्षी हूं। मैं दूरदर्शी भी हूं कुछ ज्यादा ही कि सीमाएं देख पाऊं। और हाँ, दुर्बल भी हूं कुछ ज्यादा ही कि शक्ति के सिवा कुछ और भी बन सकूं। क्यों आवश्यक है कि सब ठीक ही हो? सब है, क्या यह पर्याप्त नहीं है? हृदय में लगे तीर से भी अधिक दुखती है हृदय में भरी जाने से रुकी हुई उड़ान। प्रायश्चित करने पर पाप धुले, ये नियम बढ़िया बनाया ऊपर वाले। पता था ना कि स्वयं को काम आएगा एक दिन, जब आएगा अपनी सृष्टि पर पश्चाताप। दुखी न हो प्राणदाता, नष्ट कर दो। तुम्हारी ही सिखाए इस उदारता से क्षमा किया है हमने तुमको आज। हम सत्य को तलाशते हैं उतनी लगान से, मानो उसके सिवा कुछ और भी हो सृष्टि में। हम अवसर है ब्रह्मांड का स्वयं को दिया, पूर्ण होकर अपने शून्य को जी लेने का। किसने कहा है कि कठिन है जीवन में ऊपर बढ़ते जाना? वो भी मस्ती में नाचते उगते हुए पेड़ों ने तो सरल बताया है। अच्छा हुआ कि आशा छूट गई। वो थी एक ढाल, और ढाल को सामने रखकर पवन और धूप का कौन सा आनंद। तुम्हारी आहट सुनकर मेरी जो हंसी फूटी थी, उसको बुरा मत मानना। यह सोचकर हंस दिया था कि इस बार तो मृत्यु आ रही होगी, पर तुम तो फिर से जीत निकली। जीवन का कोई अर्थ नहीं है, पर अर्थ ही तो नहीं है ना। भावुक रंगीन निरर्थकता भरी पड़ी है, क्या पता उस पार तो वो भी नहीं होगे। तुम तो अच्छे से जानते हो भगवान, मुझ पर कृपा करना जैसा कुछ मैं कभी नहीं कहूंगा। विशेषकर जिसके वश में है कृपा करना, उससे कदापि ही नहीं। तुम्हारे किसी भद्र काम में आ सकूं, तभी बचाना। यह अनुरोध नहीं है, शर्त है। प्रबोधन को प्राप्त होने से कहीं कठिन है उसके पश्चात उसी संसार में जीना। एक दिन समाप्त हो जाते हैं सभी चिंताएं, भगवान की भी। तब पाने के लिए दो ही विकल्प बचते हैं, सब कुछ या कुछ नहीं। अद्भुत सा है एक आनंद उसमें, बस आवश्यक है कुछ नहीं विकल्प को पहले से ही स्वीकार करना।
विचारों के अंधेरे बादल आए भी उन्हें भगाने की ना होगी कोई चेष्टा, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो आकाश है उनके ऊपर, वो फिर भी तुम ही हो। जो सत्य है वो आएगा बिना किसी तनाव के, या वैसे ही बिना तनाव के न भी आ सकता है। बस ध्यान उतना रहे कि उसकी चिंता करना भी एक तनाव है। अथाह जब समा जाए आंखों में तो फिर उसको छुपाने का एकमात्र उपाय है उनको सदैव के लिए बंद करना। मुझे सब कुछ स्वीकार है, ये बात भी कि रह गया बहुत कुछ अस्वीकार्य। दुर्भाग्य इधर आकर बस गया तो क्या हुआ? विशाल ब्रह्मांड में इसका भी कोई ठिकाना होना तो बनता है। कहते हैं कि बाएं कंधे के पीछे चलती है मृत्यु, इसलिए तुम चौंकना मत जब रास्ते में मुंह बाएं मोड़कर मैं चिढ़कर बोलूंगा किसी अदृश्य से, पिछड़ मत जाना। दम लगा के हमें बूंदों जैसे उड़ाते जीवन स्रोत मस्ती में मारेगा छपाक। किनारे से परे गिरते हुए हम जीवन पात्र की परिपूर्णता के होंगे साक्षी, और स्वयं के अनावश्यक होने के भी। आनंद बड़ा हो आवश्यक नहीं है, मात्र हृदय के आकार का होकर बस समेटा जाए अपने स्थान में। क्या दक्षिणा अब चाहिए तुम्हें संसार? यदि प्राण लेकर ही हिसाब बराबर करने पर तुम तुले हो तो तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी गुरुजी, मेरी हंसी रुकने तक। प्रत्येक सांस लेने का एक ही सामान्य कारण है, उससे पहले घटित हुआ सांस छोड़ना। प्रकृति का यह स्पष्ट सा उत्तर है हमारे जटिल जीवन सार तलाशने पर। अंगूर के पानी जैसा अपना सार वही रहेगा, चाहे पत्थर पर बिखर जाए टूटे कांच के साथ, या फिर किसी स्वर्ण पात्र में समाये। पवन जब खेले पेड़ों के पत्तों से, मुझे बताना भी तब कोई चाहे जीवन अर्थ तो क्या आवश्यकता है? जीवन प्रकाश में ही तो हो रहा है ना, फिर जीवन अर्थ पर सोचने का क्या लाभ? उजाले में भी जो नहीं दिखा वो सोच से भला कैसे पाया जाए? मेरा ना कोई सत्य है, ना कोई मार्ग। तुम्हारी बस पुकार सुनी थी ईश्वर, तो जैसा था पहुंच गया हूं सीधे। स्वप्न पूरा करने हेतु जीना सरल है, स्वप्न पूरा करके जीने की तुलना में मुझे कठिन ही भाता है अभी अधिक। मेरा किया कुछ भी क्षमा नहीं करना, गुफाओं में नहीं हूं छिपने वाला। अतीत का भूत आ जाए जब कर्मफल का दंड लिए, जंगलों के बीच खुले मैदान में अलाव लगाए बैठा मैं मिलूंगा कि उसको ढूंढने में आसानी हो। तुम आ गए, अब कूद पड़ो। अरे ऐसे नहीं, उठो फिर से लगा के दम। सुख के प्रति निर्भाव रहने में ही गहनतम सुख छुपा है। कुछ ज्यादा ही हम छोड़ते हैं भगवान पर बिना पता किए कि है भी क्या। हम अपने अंदर अपनी प्रकृति दबाने पर तुले हैं, बस इसलिए कि मन उसे समेट नहीं सकता। इसका तो एक ही हो सकता है परिणाम, और क्या पता ये भी तो संभव है
कि ये ब्रह्मांड भी फूटकर विस्तृत होता जा रहा है, मात्र इसलिए कि उसको भी ब्रह्मा ने अपने अंदर दबाने का प्रयास किया होगा। किसी का भक्त या शिष्य होना सरल है, उसको देवता का पद प्रदान करके तथा आत्मा का उत्तरदायित्व उस पर लाद कर। मैं आपके ईश्वर के विरुद्ध नहीं हूं, बस उसको काल्पनिक मित्र कहता हूं। क्षमा करना यदि मैंने आपके इस आस्था का इसे काम चोरी कहकर कर दिया अनादर। एक सीमित असमर्थ मनुष्य होकर विशाल अज्ञात की भयंकर चुनौती हंसकर स्वीकारने की मेरी तैयारी को आप भी तो पागलपन बुला सकते हैं। जल्दी करने का कोई अर्थ नहीं है, पृथ्वी पहले से ही जो उड़ रही है। यदि ईश्वर जैसा कुछ है तुम्हारे साथ, तो फिर तनावग्रस्त होने का नहीं है कोई कारण। और यदि ऐसा कुछ नहीं है तो वो कारण और भी कम है। आस्था से ज्ञान तक रास्ता सीधा है, जैसे बंदूक से माथे तक एक गोली का। मुझे गुरु पुकारना मत कभी। अपने भटकाव के उत्तरदायित्व से जो परिपक्वता मिलती है, उससे स्वयं को वंचित मत करना। उजाले की संभावना को अंधेरा भी कहते हैं। इस जीवन के पश्चात यदि और जीवन है, तो बेहतर हो कि अप्रत्याशित हो। जो आस्था से नहीं, स्वभाव से अविनाशी है, उसका तभी यहाँ का जीवन भी पूर्ण तथा सार्थक होगा। हम्म। ब्रह्मांड के साथ जो हो गया है एक, कभी नहीं वो होता है अकेला। पर दूसरी ओर से देखा जाए तो ब्रह्मांड से भी भला कोई अकेला हो सकता है। एक बार भारहीनता भाग गई ना, तो स्वयं को फिर भारी समझना भारी पड़ता है। जो लेकर जाना है ले जाइए। और हाँ, मुझे कोई आभार नहीं सुनना है। दिल का बड़ा होकर मैंने दिया, यह आपका भ्रम है। मैंने तो बस इतना किया है कि कुछ अपनाया ही नहीं था। जीवन का अर्थ उतना रहस्यपूर्ण है कि स्वयं को नहीं खोज पा रहा है। सोच की शक्ति तभी प्रकट हो पाती है जब आपत्ति न हो शक्ति की सोच को। भगवान जितना भी मानव को क्षमा करे, मानव क्षमा नहीं कर पाएगा भगवान को, उसकी अकाल्पनिक होने की अक्षमता। इस नए भोर में समा जाओ जैसे स्वर्ण पात्र में मदिरा। तुम्हारे लिए जीवन मीठा क्यों बने, तुम में पहले से ही जो देखते हैं मिर्ची के गुण। पीड़ा सहायक होते हैं, यह समझने में भी कि पीड़ा आवश्यक नहीं है। स्वर्ग का प्रवेश तब तक ढूंढता है कोई जब तक वो स्वयं प्रवेश ना बने। शायद घृणा भी मैं करता तुमसे शत्रु, यदि बस नष्ट करना उससे उचित ना होता। सत्य और सत्य की तलाश के बीच तलाश को ही चुनते हैं अधिकांश। अपेक्षाओं का अंत ही होता है अपेक्षा करने योग्य। हम्म। सब कुछ बीत जाने से मन न रहे दुखी, उसी का है एक सरल सा उपाय, स्वयं बीत जाना। कहाँ मैं भूल गया हूं डर और क्रोध को, देखो जरा उन दोनों के चित्रों पर कितनी श्रद्धा से मालाएं चढ़ी है। जियो उतना चिंता मुक्त और हल्का, मानो तुम जी कर मर चुके हो। हाँ ठीक सुना, यही है मेरा ढंग शुभ कामना देने का।
एक आत्मघाती योद्धा होता है तभी सबसे भयानक जब उसमें स्वर्ग की भी ना हो अपेक्षा। जीवन का सार पहचानने में रहता है जोखिम, वो सार बनने का। जीवन में सार्थकता जब खोजने जाओ, एक बार स्मरण करो उस सूर्य को जो खोजता होगा अपने में प्रकाश। निकास का द्वार कहीं ना हो, इसका तो यह भी हो सकता है अर्थ कि तुम अनंत के अंदर हो। आभार।